हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है आपकी है असाइनमेंट। CS201 की असाइनमेंट आ गई है, मुझे कुछ टाइम पहले पता चला है। तो एक असाइनमेंट बनाते हैं। आपकी ये जो बेसिकली असाइनमेंट नंबर 1 है, पहले 6 लेक्चर से आई है जो मैंने आपको करवा दी और इंतहाई आसान 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 और बिल्कुल आसान असाइनमेंट दी है। उसने असाइनमेंट का सलूशन आपको बता दिया है, सारा कुछ उसने बता दिया है। करना आपने क्या, कख भी नहीं करना आपने। उसने बता दिया है यहाँ के पैक, उसने बताया है कि जो हमारे पास z है ना, उसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। और उन इन दोनों के अंदर आपने, जैसे कि मैथ में आप जानते हैं कि x की वैल्यू 2 उसने दे दी है और y की वैल्यू भी 2 दे दी है। ये बहुत अच्छा कर दिया उसने, हमें वैल्यू दे दी है। इसका मतलब है कि हर स्टूडेंट की असाइनमेंट सेम आएगी। मतलब आप कॉपी पेस्ट करके जिसकी मर्जी असाइनमेंट सबमिट करवा दो, सिर्फ नाम चेंज कर लो, आपके मार्क्स बराबर ही आएंगे। तो इसका फायदा है कि जब सबका प्रोग्राम सेम ही है, क्योंकि उसने बता दिया आउटपुट ये वाली होनी है, तो सबका प्रोग्राम सेम होगा। तो बिना टेंशन, बिना टाइम वेस्ट किए आप किसी की भी कॉपी पेस्ट करके सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। उसने बता दिया कि अगर हमारे पास ये सारी स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए। उसने बताया कि अगर हम दो वैल्यूज को जमा करते हैं ना, एक्स और वाई की वैल्यू लगाते हैं, और जब हमारे पास जेड की वैल्यू कुछ भी आ जाती है, जेड की वैल्यू जो भी आएगी हम उसको सेव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम हमारी जो आईडी है, जो भी आपकी आईडी है, फर्ज कर लो आपकी आईडी ये वाली है, इसका जो आखिरी वाला लफ्ज है ये एक है, ठीक है। वो कहते हैं अगर हम इस एक को जेड की वैल्यू में जमा करें, ठीक है, तो अगर जवाब हमारे पास ऑड बन जाए, मसलन यहाँ पे एक है आईडी का, तो इस एक को z की वैल्यू यहाँ पे बनती है, इसको ऐड करके देखें 6 वैल्यू बनती है z की, ठीक है। अगर z की वैल्यू में हम एक पुट कर दें तो 6 और 1 7 हो गया, तो ऑड वैल्यू है। वो कहते हैं जब आपके पास ऑड रकम बन जाए तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट कहता है प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। आई गॉट ऑड नंबर। यहाँ पे नंबर कोई भी हो सकता है, जो भी आपकी आईडी के एंड वाला है ना, वो 6 में आपने जमा कर देना है। उसके बाद क्या कहता है, कहता है जब आपके पास ऑड नंबर आए तो आपकी ये स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए। क्या आना चाहिए कि आई गॉट द ऑड नंबर। सबसे पहले इंटीग्रेशन 1 माई वी यू आई डी इज, सामने आईडी आनी चाहिए। फिर इंटीग्रेशन 2, अब ये 1 2 3 4 5 बार, जितनी बार आ गया, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक है, 6 और 1 कितना हो गया 7, ठीक है। सॉरी, अगर 6 और आपकी आईडी है 6 और 1 ये हो गया 7 हो गया, तो ये यहाँ पे 7 बार स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अगर यहाँ पे एंड पे फर्ज कर लो 7 होता, ठीक है, क्या होता 7 7 ये और 6 वो दूसरे वाला, कितना हो गया 6 और 6 12 और 1 13 हो गया। फिर यहाँ पे ये नंबर 13 बार होगा, मतलब जितने भी वो ऑड नंबर बनेगा उतनी बार वो प्रिंटिंग होती जाएगी। अगर यहाँ पे एंड पे हमारे पास 2 हो, कितना 2 2 हो, और जो ओरिजिनल वैल्यू है, इसको 1 और 2 को z में पुट करें, z की वैल्यू तो 6 ही आने वाली है इधर, तो 6 और 2 8 हो गया, तो ये फिर दूसरे वाला प्रिंट होगा, क्योंकि अब वैल्यू 8 है, 8 हमारे पास इवन नंबर होता है, और इवन नंबर जो है उसके लिए ये वाली स्टेटमेंट कहता है प्रिंट होनी चाहिए। और उसने बता दिया कि एल्स और इफ स्टेटमेंट का वाइल लूप का इस्तेमाल करना है। ये तो बेशक है कि जब तक हम वाइल लूप का इस्तेमाल नहीं करेंगे ये दो स्टेटमेंट इकट्ठी एक प्रोग्राम में प्रिंट नहीं होती। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। बहुत ही आसान आसान वाला प्रोग्राम है। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले ये करना है कि ये तो सिंपल प्रोग्राम होता है ना आपका, इंक्लूड आयो स्ट्रीम ये वो वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ खत्म करके ये बाकी जो ये वाला और ये वाला, ये तो आपका सिंपल प्रोग्राम है। उसके बाद सबसे पहले आपने डिक्लेयर कर लेना है इंट एक्स, इंट वाई, इंट जेड। फिर एक्स की वैल्यू उसने बता दी है 2 है, वाई की वैल्यू उसने बता दी है 1 है, ठीक है। और जेड की वैल्यू उसने बता दी है, जेड की वैल्यू उसने क्या बता दी है, उसने बताया है कि जेड की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। आपने लेक्चर नंबर मैं आपको दिखाता हूँ कौन से लेक्चर में मैंने आपको ये पढ़ाया भी है। ये देखें, कुछ हमने ये ऑपरेटर पढ़े थे, ये ऑपरेटर्स, इनको आपने गौर से देखा होगा कि ये वाले क्यों इस्तेमाल होते थे। मैंने आगे आपको प्रोग्रामिंग में बताया भी था, ये साइन क्यों यूज होने हैं, इन सब का मतलब भी आपको बताया था। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वाली थी कि आपने प्रोग्रामिंग के अंदर छोटी स्मॉल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके बताना है। ये वाला पोर्शन आपका जो है ये 30 से अबव है, यानी कि ये वाला जो लेक्चर है उसमें उसने बताया था कि आपने स्टेटमेंट को ऐसे अलग अलग करना है, ठीक है। यानी कि इकट्ठी स्टेटमेंट तो वो प्रोग्राम नहीं मानेगा, प्रोग्राम को हर चीज अलग अलग करके देनी पड़ती है, ब्रैकेट लगा लगा के बताना पड़ता है कि पहले ये फिर ये फिर ये, ठीक है। तो इसी को वो बता रहा है कि आपका ये जो है वो पोर्शन ये वाला, इसको आप ब्रैकेट लगा के ना अलग अलग कर लो। यानी कि क्या करना है इसको, यानी कि x का स्केयर है तो x को x से मल्टीप्लाई करना है, फिर x का स्केयर होगा, ठीक हो गया, डन हो गया। उसके बाद 2 को
ज़रब देनी है x ज़रब y के जवाब से, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ तो आप समझ गए हो, यानी कि ये वाली चीज़ को मैंने ब्रैकेट लगा के अलग अलग कर दिया। दिस इज वेरी इजी, आपको प्रोग्राम में भी बताया था। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं ये फर्स्ट वाली चीज़ आपको समझ आ गई है, तो फिर फाइनल प्रोग्राम मैं बताता हूँ आपको। फाइनल प्रोग्राम कुछ इस तरह से होने वाला है कि आपने करना क्या है, करना आपने ये है, ये ऊपर वाली ये जो इतनी स्टेटमेंट है, आपने कोशिश करनी है जब भी अपनी असाइनमेंट पुट करवानी है ना, उसमें आपने सी आउट आगे लेस देन आगे आपने ऐसे करके अपना नाम लिख देना है, ठीक है। ये मेरे एक स्टूडेंट है, उसका मैं उसकी आईडी ली है मैंने, ठीक है, तो उसका मैं बना रहा हूँ ये। तो आपने पहले अपना नाम लिख देना, सी आउट लिख के आगे लेस देन, फिर आपने आगे अपनी आईडी लिख देनी है। तो ये जब आप प्रिंट करोगे ना, तो सॉरी गलत बटन प्रेस कर दिया मैंने, इसको मैं रन करता हूँ। अब आप समझ जाएंगे कि ये ऊपर लिखने का मतलब क्या है। ये देखिएगा, जवाब असाइनमेंट जो भी हो, ये ऊपर आमिना और उसकी आईडी लिखी आ गई है। मतलब ये है कि ये ऊपर लिख लो, ये फायदा देगा। सबसे पहले हमने उसने प्रोग्राम में हमें बता दिया है कि आपका जो प्रोग्राम है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसने बताया कि आपके प्रोग्राम में एक्स वाई इस तरह के वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो हमने उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, उसकी डाटा टाइप इंट एक्स इंट वाई यूज होना है, वाई डिक्लेयर कर दिया, जेड यूज होना है, जेड डिक्लेयर कर दिया, फिर एक्स की वैल्यू मैंने डिक्लेयर कर दिया। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, इंट एक्स इज इक्वल टू जो वैल्यू उसने एक्स की हमें 2 दी है, तो 2 लिख के आगे ऐसे कर दो। आगे आप इंट y लिख के आगे इज इक्वल टू लगा के उसके बाद 1 की वैल्यू लिख दो, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये दोनों मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं शुरू से ऐसे करता हूँ तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। एक्स वाई जेड अलग अलग डिक्लेयर कर दिया, एक्स की वैल्यू दे दी, वाई की भी दे दी। अब जेड की वैल्यू कैसे देनी है, यानी कि ये 2 और एक्स ने यहाँ पे ऐड होते जाना है, इसमें ऐड होते जाना है, ठीक है। ऐड होकर जो जवाब आ जाना है वो हमारा आ जाना है यहाँ पे 6। आप ट्राई करके देख लो, ये एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 टू द 4, यहाँ हाँ जी 2 द 4, यहाँ पे 4 हो गया। और यहाँ पे मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको पता रहे, बल्कि हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं इसको जी। 2 द 4, इसमें हमने प्लस किया, फिर 4 प्लस कर दिया, आंसर 8 आ गया, और माइनस माइनस इसमें से हमने 2 कर दिया, 6 आंसर आ गया। क्योंकि किधर चला गया, ये चला गया, क्योंकि यहाँ पे भी 2 बनेगा, यहाँ पे भी 2 बनेगा, 2 वन द 2 और 2 से मल्टीप्लाई, और ये इसको आप कैलकुलेट करके मैथ वाले समझ गए होंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, स्टूडेंट की आईडी मैंने यूज करनी है, तो मैंने वेरिएबल कैमल केस में इस्तेमाल कर लिया। कैमल केस कौन सा होता है, पहला वर्ड आपने छोटा लिखना है और आगे वाला वर्ड जो है कोई भी दूसरा डिक्लेयर करना है तो बड़ा लिखना है, इसको कैमल केस है। इसको भी मैंने डिक्लेयर कर दिया, इंट डाटा टाइप। उसके बाद मैंने लास्ट डिजिट जो उसने बोला, उसने सारा कुछ असाइनमेंट में खुद बताया होगा कि आपने ये वाले यूज करने, इसलिए सबकी असाइनमेंट ऑलमोस्ट सेम होगी। लास्ट डिजिट ये देखिएगा, उसने ये चीजें बताई हुई हैं, ये देखो द वैल्यू ऑफ जेड, ये देखिएगा यहाँ पे यार कहीं पे लिखा हुआ था, मैंने खुद पढ़ा, मुझे अभी नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं मुझे मिल रहा। यहाँ पे मैंने कहीं भी पढ़ा था, यानी ये जो लिखा है ना, आफ्टर द वैल्यूएशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ z इज 2, ठीक है। मतलब ये चीज उसने बता दी है, ऐसे ही हमने वहां पे यूज कर देना है। अच्छा, स्टूडेंट आईडी मैंने डिक्लेयर कर दी, लास्ट डिजिट्स, नंबर यूज कर लिया मैंने, यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो, नंबर यूज कर सकते हो। उसके बाद मैंने हर बार जो उसने बताया ना प्रोग्राम के अंदर, ये देखो उसने प्रोग्राम के अंदर बताया कि हर बार इंटी अट्रैक्शन लिखा है जी, वर्ड आई डोंट नो क्या लिखा है, अट्रैक्शन या अट्रैक्शन जो भी लिखा है, कहता है हर बार ये इंक्रीज होता जाएगा, यानी 1 2 3 4। तो आप समझ गए, जब 1 2 3 4 इंक्रीज करना है हर बार, तो फिर हमें कोई एन की वैल्यू चाहिए जो हर बार बढ़ती जाए, ठीक है। ये सारे मैंने डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद क्या किया मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले ली है। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग बेसिकली हम करैक्टर यूज करते हैं, डाटा की टाइप्स यूज करते हैं। तो जब हमने सिंगल डाटा की टाइप यूज करनी है तो वो तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हमने बड़ी वैल्यू यूज करनी होती है तो हम स्ट्रिंग यूज करते हैं। ये थोड़ी गहराई की बातें हैं, आगे आप समझ जाओगे, या इसको बाद में रटा लगा लेना। फिलहाल यहाँ पे ऐसे लिख दो, स्ट्रिंग आईडी, आईडी मैंने BC लिखी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे करैक्टर यूज करता हूँ तो फिर यहाँ पे सिर्फ B आएगा या सिर्फ C आएगा, दोनों नहीं आएंगे, इसलिए मैं स्ट्रिंग आईडी यूज कर रहा हूँ। स्ट्रिंग आईडी BC आ जाएगा, स्टूडेंट आईडी ये आ जाएगी। उसके बाद स्ट्रिंग नेम जो है, जहां पे भी मैं नेम यूज करूंगा स्ट्रिंग यूज नहीं होगा, मैं स्ट्रिंग मैंने डिक्लेयर कर दिया। जहां पे भी मैं आईडी यूज करूंगा तो ये आ जाएगा उसकी जगह, यहाँ पे मैं आईडी मेरी जो है वो डिक्लेयर है ऑलरेडी। मैं जहां पे नेम यूज करूंगा वहां पे आमना लिखा आ जाएगा, जहां पे मैं टेस्ट यूज करूंगा वहां पे जो भी मैं आगे डिक्लेयर करूँ, इसकी मैंने आगे डिक्लेरेशन नहीं की, वो आगे करूंगा। उसके बाद क्या किया उसने बोला है कि
मैंने लिखा सी आउट आफ्टर evaluation ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ z। पहली स्टेटमेंट ऐसे ही सेम एज प्रिंट हो जाएगी ऑफ z। ठीक है, क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे सेम एज इट आएगा। ये देखें फर्स्ट वाली लाइन, आफ्टर द वैल्यूएशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ z आ गई। ये सिर्फ ऊपर वाली स्टेटमेंट आ गई है। अब देखते हैं क्या होगा। उसके बाद मैंने लेस देन उसी के सामने क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये चीज मैं आगे वाली लाइन पे भी लिख सकता हूं, लेकिन सामने लिख रहा हूं ताकि अंदाजा क्लियर रहे। तो मैंने z को प्रिंट करवा दिया। प्रिंट क्यों करवा दिया z को, क्योंकि z की वैल्यू हमने यहाँ पे डिक्लेयर की है, ये वाली, इसकी वैल्यू 6 आने वाली है। जवाब इसका निकाल के देख लो 6 होगा। तो यहाँ पे मैंने z को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, तो फिर z प्रिंट होगा। तो z का जवाब जो ऊपर 6 बनता है वो प्रिंट होगा, जो अभी आपने देखा था ऊपर। उसके बाद लास्ट डिजिट्स स्टूडेंट आईडी का। अब आपकी जो आईडी है, फर्ज कर लो कुछ भी आपकी आईडी है, यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, मैं करता हूँ BC2002597, कुछ भी आईडी, एक और लगा देता हूँ। लो एक और लगा दिया। आपकी आईडी का ये जो लास्ट वाला है, ये कैसे निकालना है? आपने पिछले प्रोग्राम में लेक्चर नंबर 5 में या 6 में आपने ये पढ़ा था, 5 में, लेक्चर नंबर 4-5 में आपने पढ़ा था कि लास्ट वाला डिजिट लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम जितनी भी टोटल स्टेटमेंट लिखी होती है ना, उस स्टेटमेंट को हम 10 से डिवाइड करते हैं। कंट्रोल सी किया मैंने, इसी स्टेटमेंट को मैं कर लेता हूं। यहाँ पे मैंने नीचे से कैलकुलेटर निकाल लिया, और ये देखना दो चीजें समझाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे स्टैंडर्ड ग्राफिक प्रोग्रामर वाला कैलकुलेटर निकाल लिया। अब देखना वो वाली वैल्यू आ गई है यहाँ पे, ठीक है, वो वैल्यू आ गई। अब मैं अगर इसको तकसीम करता हूँ 10 से, क्या करता हूँ डिवाइड, 10 से मैंने पहले डिवाइड करके दिखाया आपको, तो आंसर देखो हमारा ये वाला आ गया। लेकिन मुझे तो इसका लास्ट वाला डिजिट्स चाहिए था, तो लास्ट वाला डिजिट्स चाहिए तो आपका जो है ये स्टेटमेंट, इसको मैं क्लियर करता हूँ, इसको दोबारा वी करता हूँ। अब अगर लास्ट वाली किसी भी स्टेटमेंट का आखिरी वाला वर्ड उठाना है तो मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। अब मैं 10 से डिवाइड करूंगा, देखो सिर्फ आखिरी वाला 3 उठा लिया, इसलिए ये हमने यूज किया है। ये जो है मतलब लास्ट डिजिट लेने के लिए स्टूडेंट की जो आईडी है, ऊपर जो आईडी मैंने मेंशन कर दी है वेरिएबल को, उसको मैंने 10 से मॉड्यूलस किया है, और मॉड्यूलस करने के बाद वो आखिरी वाला जो हमारा 3, अगर आईडी है तो 3 दे देगा। जो भी आईडी लगाओगे वही उसकी आईडी का आखिरी वाला वर्ड उठा लेगा। उसके बाद क्या किया, सी आउट द लास्ट डिजिट्स ऑफ द आईडी इज, यानी कि इज उसके बाद लास्ट डिजिट्स, ये वाला जो ये वाली स्टेटमेंट अब प्रिंट करवा देगा। यानी कि एक लाइन में एक से ज्यादा स्टेटमेंट प्रिंट करनी हो तो इसको यूज करते हैं, लेस देन। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट ये प्रिंट कर देगा ये वाली, और आंसर इसमें कौन सा निकलेगा, जो भी आखिरी वाला वर्ड होगा यहाँ पे आ जाएगा। तो द लास्ट डिजिट्स ऑफ VUID इज, ये देखना ये कर दिया, इसको रन कर दिया, आईडी का जो भी लास्ट वाला है वो प्रिंट आउट होने के बाद वो यूज करेगा। कहता था लास्ट डिजिट्स ऑफ VUID इज 2। ठीक है, इज 2 मतलब क्या है कि आईडी यहाँ पे ये देखो 2 है ना, जो ऊपर लिखा होगा वही यहाँ पे आ जाएगा, 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये बात समझ होगी। उसके बाद नंबर, मैंने कोई भी नंबर ले लिया यार, नंबर जो है गॉट नंबर या कुछ भी गेट नंबर या टेक नंबर, कुछ भी आप लिख लो यहाँ पे। ठीक है, डिक्लेयर किया मैंने। नंबर क्या होगा, जो हमारा जी था, जी हमारा कितना था, ये ऊपर जो हमने किया था 6 था, 6 जमा लास्ट डिजिट्स कितना बना हमारा, ये 2, 6 और जमा 2 8 हो जाएगा, 6 जमा 2, ये झूठी मोटी का असली वाला नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो 8 हमारा इवन नंबर है। इसका मतलब है हमारी स्टेटमेंट वो जो उसने बताया था कि अगर आपका जवाब इवन वाला हो तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करे, और अगर ऑड वाला हो तो ये वाली स्टेटमेंट। हमारा अब नीचे वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, क्या लिखा आएगा, गोट इवन नंबर 4 इंटरेशन और अली रजा, और जो भी ये अली रजा उसने वैसे आरजी नाम है, आपने अपना नाम प्रिंट करवाना है। अब हमारे पास आईडी ये लिखी हुई थी ना 2 और 6 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं। ये स्टेटमेंट को प्रिंट किया, स्टेटमेंट को प्रिंट करने के बाद देखो उसने बोला, सॉरी उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने कुछ, आई थिंक यस मैंने उल्टा कर दिया, यानी कि ऊपर वाली स्टेटमेंट मैंने नीचे कर दी और नीचे वाली ऊपर में, ये मैं ठीक कर देता हूँ, डोंट वरी, बात को समझ लो। उसके बाद क्या किया उसने, यही बात बोली है कि जब हमारे पास ऑड आए तो हमारे पास VUID आए, और जब हमारे पास इवन आए तो हमारे पास नाम लिखा है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आईडी का नाम चेंज करता हूँ। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, हत्ता कि जब मैंने 1 करना था वो आना था, और जब 2 करना था ये आना था, लेकिन मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने इसको प्रिंट किया है। अब यहाँ पे हमारे पास 1 ये है और 6 वो वाला, 1 और 6 कितना हो जाता है, 7। तो 7 हमारे पास, यहाँ पे उसने कहना था आई गॉट इवन, नहीं ऑड नंबर कहना था, यानी कि ये चीज चेंज हो सकती है, प्रोग्राम ठीक चल रहा है हमारा।
अच्छा, जब हमारे पास ऑड नंबर इवन नंबर आना था तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज नाम प्रिंट होना था कि माई नेम इज आमिना, तो हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसको ठीक कर देता हूं मैं और समझा भी देता हूं आपको, वेरी इजी है। इसको मैंने चेंज कर दिया है, अब देखिएगा, ये देखें चेंजिंग छोटी सी चेंजिंग थी, इवन को और जगह पे लिखना था। अब देखिएगा हमारे पास इवन नंबर 8 इवन नंबर है, तो जब उसने बोला था आपके पास इवन नंबर आए तो नाम लिखा है इस तरह से प्रिंट होता जाए, और जब आपके पास ओड नंबर आए तो आपका जो है ना VUID लिखिए है। देखिएगा ये देखें हमारे पास, ये हमारे पास वो कहता है गॉट एन ऑड नंबर 3 है और तो VUID आ रही है, और जब उसने कहा इवन नंबर 4 इवन नंबर है तो ये अली रजा लिखा आ रहा है। किया क्या यहाँ पे, ये इवन है। अच्छा किया क्या, सारी स्टेटमेंट समझ लें। अब ये स्ट्रिंग यहाँ पे हमने क्या किया, सी आउट द गिवन एक्सप्रेशन ऑफ द लास्ट डिजिट्स, हम बात ये कर रहे थे, लास्ट डिजिट मैंने बता दिया था किस तरह से आता है, ठीक है। ये मैंने उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ये है, प्रोग्राम की असल स्टेटमेंट जो है वो ये वाली है। हमने इफ स्टेटमेंट का और एल स्टेटमेंट का और वाइल लूप का इस्तेमाल किया। इफ स्टेटमेंट में हमने क्या किया, लास्ट डिजिट जो था हमारा, जो भी है वो लास्ट वाला, फर्ज करो 3 था 4 था, उसने हमने लेक्चर में भी पढ़ा था, लेक्चर नंबर 5 में, कि जो आखिरी वाला डिजिट्स है इसको आपने 2 से करना है डिवाइड। क्या करना है, 2 से। फर्ज करो हमारे पास लास्ट डिजिट जो है वो 3 आ गया है, तो 3 को 2 से करो डिवाइड, ठीक है। 3 को करो 2 से डिवाइड, 3 को मैंने किया मॉड्यूलस ऑपरेटर की मदद से 2 से डिवाइड, आंसर आ गया 1। तो क्या 1 हमारे पास 0 के बराबर है, चेक कर लो किधर गया, क्या 1 हमारे पास 0 के बराबर है, नहीं जी बिल्कुल नहीं। उसने कहा अगर हम यहाँ पे इवन नंबर ले लें, इवन नंबर हम 4 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, जो मर्जी ले लो, 8 ले लो, 8 को मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करो, इसको डिवाइड कर लो 2 के साथ, ठीक है, आंसर चेक कर लो 0 आया ना। इसका मतलब ये है कि जिस नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे और जो उसका जवाब 0 के बराबर आ गया तो वो इवन नंबर चलेगा, ठीक है। अगर ऐसा ना हुआ तो वो फिर ऑड नंबर चलेगा। तो बात ये है कि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग में टेस्ट को डिक्लेयर किया है, अगर हमारे पास इवन आया तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, और अगर हमारे पास ऑड आया तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। इनमें से एक स्टेटमेंट को समझ लो, वेरी इजी है। सबसे पहले हमने क्या किया, सी आउट आई गॉट एन, हर बार ये बताने के लिए कि हम एक बार यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिख सकते कि मैं लिख दूं आई गॉट एन ऑड नंबर। उसकी वजह ये है कि ये प्रोग्राम ऐसा है कि शर्तों पे डिपेंड करता है। आई गॉट एन, यहाँ पे टेस्ट जो है, टेस्ट मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि टेस्ट इज इक्वल टू इवन। मैं यहाँ पे जब टेस्ट लिख रहा हूँ, क्या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेक लिख देता हूँ कुछ भी, तो यहाँ पे सीन ऐसे होगा कि आई गॉट एन, अगर हमारा प्रोग्राम इवन वाला है तो यहाँ पे इवन लिखा आ जाएगा, फिर उसके बाद मैंने नंबर लिख दिया है, नंबर सेम एज इट, जैसे इसको मैंने डबल कोटेशन के अंदर लिख दिया है तो ये सेम एज इट नंबर लिखा आ जाएगा। उसके बाद ये जो नंबर है, नंबर मैंने ऊपर बता दिया था कि नंबर हमारा क्या होगा, Z6 जमा लास्ट डिजिट आपकी आईडी का जो भी होगा उसमें जमा होगा, और जमा होने के बाद यहाँ पे आएगा। अगर वो इवन हुआ तो ये स्टेटमेंट रन होगी, अगर वो ऑड हुआ तो नीचे वाला। उसके बाद क्या होगा, वाइल लूप। अब जो हमारा एन है ना, एन इंट्रैक्शन क्या वर्ड है यार, मुझे तो ये वर्ड भी अभी तक समझ में नहीं आया, ये वाला किधर गया, ये वाला। तो हर बार ये चलता जाएगा, इटरेशन 1 इटरेशन 2 इटरेशन 3, इसी तरह इंक्रीज। वो कहता है ये कब तक चलनी है इटरेशन, वो कहता है जब तक n जो है वो नंबर से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। जो भी नंबर, फर्ज कर लो आपकी आईडी का लास्ट डिजिट्स डाला वो 2 था, 2 जमा 6 8 हो गया, तो जब तक ये 8 के नीचे होगा या बराबर होगा चलेगा। अगर ये खत्म करते हैं तो फिर नीचे होगा तो तब तक चलता जाएगा, ठीक है। अगर आपकी आईडी का आखिरी लफ्ज डाल के इवन वाला लफ्ज डाल के टोटल 100 जवाब बनता है तो ये 100 से 100 तक चलेगा, बहुत लंबी स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद इटरेशन इज एन जो है हर बार इटरेशन 1 इटरेशन 2 इटरेशन 3 जो आ रही है ना वो इसकी वजह से आ रही है, ये एन की वजह से, इटरेशन इज एन। और एन हर बार बढ़ता जाएगा क्योंकि मैंने इंक्रीमिनेंट ऑपरेटर लगाया, जैसे आपने मैंने लेक्चर नंबर 3 में 4 में बता दिया था कि हर बार एन में एक बढ़ता जाएगा, n1 फिर n2 आ जाएगा फिर n3 हो जाएगा, इस तरह इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे आएगा सी आउट माई नेम इज, आगे नेम, ये जो मैंने स्ट्रिंग यूज किया ना, स्ट्रिंग, जब नेम का वर्ड जहां पे मैं इस्तेमाल करूंगा वहां पे आमना आ जाएगा। अगर आपने क्या करना है, आपने ये एंड पे बताता हूँ, आपने इस असाइनमेंट में चेंजिंग क्या करनी है। उसके बाद सेम एडिट इधर है, अगर टेस्ट ऑड हुआ तो ऑड आ जाएगा। उसके बाद सी आउट आई गॉट एंड टेस्ट
यहाँ पे और लिखा आ जाएगा, उसके बाद नंबर आ जाएगा, आगे नंबर लिखा आ जाएगा, सेम यही वर्ड स्पेलिंग लिखे आएंगे। उसके बाद जो भी नंबर हमारा होगा ऑड वाला वो लिखा आ जाएगा, और उसके पास जब तक n उस नंबर से छोटा होगा वो रन होता रहेगा, और सेम है जैसे ऊपर बताया। अब आपने करना क्या है, आपने क्या करना है, आपने इस को मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर देता हूँ। आपने ये ख़त्म कर दिया मैंने, ठीक है ख़त्म हो गया जी। उसके बाद आपने ये भी ख़त्म कर देता हूँ मैं, इसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ये भी ख़त्म कर दिया, ख़त्म कर दिया। यहाँ पे आपने ये भी ख़त्म कर दिया, ये भी ख़त्म कर दिया, और ये लाइन भी ख़त्म कर दी, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये वाला आप अपनी तरफ से ना ऐसे कमेंट डाल के ना तो अंदर ऐसे ही कुछ लिख दिया करो ऐसे, ताकि उसको पता चले आपने कुछ खुद भी किया है, मतलब अपना नाम लिख दिया या बोल दिया सर कैसे हैं आप, तो ऐसे ये कमेंट में वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद ये लाइन भी रिमूव कर देते हैं, ये रिमूव कर दी। अब आपने यहाँ पे अपना नेम लिख देना है, या आप इसको खत्म कर दो तो फिर भी प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा कॉपी करने वाले लोग हैं तो इसको खत्म कर दे। यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है, अली असद बुशरा सकीना जो भी है। यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिख देनी है, ठीक है। आईडी लिख देने के बाद ये वाली चीज़ भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर वो कर देता हूँ यहाँ पे आपके कमेंट में ये चीज़ सेंड कर देता हूँ, तो आप जब उसको कॉपी पेस्ट करते हो तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। ये प्रोग्राम है आपका मुकम्मल प्रोग्राम, ये इसमें मेरी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं है, क्योंकि हर प्रोग्राम सेम होगा। उसने बताई शर्त ही ये हर बंदे का प्रोग्राम सेम होगा। इसको आप रन करके देखो, ये रन किया, ठीक है, और ये आपकी आईडी है। क्योंकि हमने लास्ट डिजिट 6 था, 6 और 2 8 हो गया, तो फिर हमारी स्टेटमेंट कौन सी प्रिंट हुई है, इवन वाली, और इवन वाली में उसमें बताया था कि नेम आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, आईडी को हम एंड पे 9 कर देते हैं, यहाँ पे आईडी को 9 कर देते हैं। देखना बहुत लंबी स्टेटमेंट प्रिंट होने वाली है। अब हमारे पास जो नंबर आया वो है 9, 9 जो है हमारा 9 और 6 15 हो गया है, इवन नंबर हो गया हमारा, इवन नंबर। तो अब देखिएगा उसने जो वो इंट्रैक्शन डाली हुई है ना 15 टाइम, वो कहता है रन होगा। अगर आप वो स्टेटमेंट खत्म कर दें तो आपका ये प्रोग्राम ज़रा छोटा हो जाएगा। ये आपका प्रोग्राम था, दिस इज़ वेरी इजी प्रोग्रामिंग थी कि जो आपकी आज की असाइनमेंट थी। इंशाल्लाह आपको ये पसंद आया होगा, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली असाइनमेंट में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।